जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वर राम सशक्त भारत चैनल से। आज सामाजिक न्याय एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है और जब से बिहार में जाति आधारित गणना हुआ है और गणना के बाद जो रिजर्वेशन का दायरा बढ़ा है, जो सीमा टूटा है 50%, उसके बाद तो पूरा देश भर में हंगामा है। बिहार के लोगों को लग रहा है, चाहे भारत के लोगों को लग रहा है कि सबसे बड़ा सामाजिक न्याय का विरोधा बिहार में बैठे हुए लोग। ये परसेप्शन बना हुआ है कि बिहार जो है लीड कर रहा है सामाजिक न्याय की धारा का। लेकिन तह में जाएंगे, वास्तविकता में जाएंगे तो आपको जस्ट उल्टा चीज दिखलाई देगा। सारा चीज उल्टा उल्टा दिखलाई देगा। मैं आपको विगत कुछ दिनों पहले मैं ले चलना चाहता हूं। 1997 में एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया वरीयता के संबंध में। पंजाब का मैटर था, तो उसमें ये निर्णय आया कि भाई जो मूल कोटि की वरीयता है और उस वरीयता से अगर शेड्यूल कास्ट के लोग आरक्षण के सहारे अगर पहले प्रोन्नति पा भी लेते हैं तो उस पद पर, जिस पद पर प्रोन्नति पकड़ गए हैं, जब वरीयता निर्धारित होगा उस पद का, तो अगर सीनियर लोग उनसे नीचे में बाद में ही प्रोन्नति पाएंगे तो उस पद पर जाके उनसे वरीय हो जाएंगे। मतलब एक तरह से आपका कैचअप रूल लागू हो जाएगा। ये वीरपाल सिंह चौहान और अजित सिंह टू में ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। इसमें विवाद चल रहा था और अंततः 2001 में 85th अमेंडमेंट आया, सरकार ने उस पर तय किया। तो सरकार का कहना था कि भाई प्रोन्नति के बाद अगर किसी की वरीयता जब निर्धारित होगा तो उसमें एससी एसटी का वरीयता क्यों नहीं निर्धारित होगा उनको प्रोन्नति की तिथि से। सबका जो प्रोन्नति की तिथि से वरीयता निर्धारित होगा। और एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि जिस पद पर जो जितना अधिक दिन रहेगा उसका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, तो उस पद पर उसको वरीयता क्यों नहीं मिलेगा। तो अंत में 85th अमेंडमेंट हुआ 2001 में। तो 2001 में बीजेपी की सरकार थी केंद्र में, जिसको माना जाता है कि वो आरक्षण विरोधी है, सामाजिक न्याय विरोधी है। वाजपेयी जी की सरकार चल रही थी 2001 में। तो उन्होंने ये इसका 85th अमेंडमेंट कराया और 85th अमेंडमेंट में ये प्रावधान किया गया कि आरक्षण के चलते भी यदि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग पहले प्रोन्नति पा लेते हैं किसी पद पर, तो प्रोन्नत पद पर जब वरीयता निर्धारित होगी तो जिस पद पर अगर वो पहले गए हुए रहेंगे, भले आरक्षण के द्वारा ही क्यों न गए हो, उस पद पर वो वरीय हो जाएंगे। उस पद से उसके ऊपर के पद पर जो प्रोन्नति होगा तो जो पद प्राप्त किए हुए हैं, जो धारित पद है, उसके वरीयता के आधार पर अगला पद पर प्रोन्नति होगा। ये 85th अमेंडमेंट हुआ। 85th अमेंडमेंट होने के बाद केंद्र सरकार ने वहां से 30 जनवरी 2002 को वहां से एक चिट्ठी मान लीजिए डीओपीटी ने निकाला, पूरे देश के लोगों को कहा कि भाई 85th अमेंडमेंट हो गया है और इस तरह से वरीयता निर्धारित होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि वीरपाल सिंह चौहान के कारण अगर वरीयता में फेरबदल हो गया हो तो अब 85th अमेंडमेंट के हिसाब से वरीयता निर्धारित किया जाए। और इस तरह का मान लीजिए उन्होंने निर्देश, डायरेक्शन जो है हर एक स्टेट को दिया। बिहार में भी आया, बिहार गवर्नमेंट ने भी उसके रेफरेंस में, केंद्र सरकार के रेफरेंस में जून में इन्होंने एक आदेश निकाला जिसको 2 लेटर नंबर संकल्प संख्या 213 दिनांक 7/6/2002। तो बिहार सरकार ने उसके रेफरेंस में
आदेश निकाला और कहा कि वीरपाल सिंह चौहान के मामले में बिहार सरकार ने कोई निर्देश जारी नहीं किया कि मूल कोटि के आधार पर वरीयता निर्धारित होगा। इसके बावजूद भी बहुत से डिपार्टमेंट अपना मन से उस तरह का काम करने लगे। तो अब जो ये लागू हो गया, तो अब मान लीजिए कि अब उसको हमको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने कभी लागू किया ही नहीं था उस आधार पर। तो अब मान लीजिए कि जो भी होगा नए सिरे से 213 लेटर नंबर निकाला गया और कहा कि परिणामी वरीयता के आधार पर शेड्यूल कास्ट के साथ किसी का प्रोन्नति मान लीजिए कि अगले पदों पर होगा। 2002 में जून में चिट्ठी निकाला। लालू जी की सरकार उस समय 2002 में थी। 2004 तक उनकी सरकार रही, राबड़ी जी की। आदेश निकाला 2002 में, लेकिन एक भी प्रोन्नति उसके आधार पर नहीं हुआ। आदेश निकाल दिया, लेकिन अपने ही आदेश का अनुपालन जो है किसी विभाग द्वारा नहीं किया गया 2004 तक। जब तक उनकी सरकार रही राबड़ी देवी की, तब तक कुछ भी मान लीजिए वहां उसके आधार पर परिणामी वरीयता के आधार पर कुछ नहीं मान लीजिए प्रोन्नति एक भी, क्योंकि अब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब तो किसी का प्रोन्नति हुआ ही नहीं किसी का प्रोन्नति हुआ। इसमें नीतीश जी की सरकार आ गई, कुछ दिन राष्ट्रपति शासन लगा, नीतीश जी की सरकार आ गई और नीतीश जी की सरकार ने भी 2008 तक कहीं किसी को प्रोन्नति दिया ही नहीं, इसलिए कि उसमें शेड्यूल कास्ट के लोग आ रहे थे। इसलिए नीतीश कुमार की सरकार ने भी उसको मतलब एक तरह से अपना लगा कर बैठ गया कि हम किसी को प्रोन्नति नहीं देंगे। तो 2002 जून से लेकर 2008 तक हो गया। तो इतना दिन तक बिहार सरकार जो मानी जाती थी सामाजिक न्याय की सबसे बड़ा मतलब पुरोधा है, सामाजिक न्याय को चाहने वाले लोग हैं, बीजेपी द्वारा भी वहां संविधान संशोधन होकर इनको दे दिया गया और लागू बिहार में नहीं किया गया। अंत में जाकर 2009 में बड़ा लड़ाई लड़ने के बाद, बहुत संघर्ष के बाद इसको लागू किया गया और बाद में जब लागू हुआ तो उस पर भी केस हो गया। तो हाई कोर्ट ने प्रोन्नति को ही समाप्त कर दिया। लोगों ने लड़ाई लड़ा परिणामी वरीयता के विरुद्ध कि वरीयता मान लीजिए वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला था और संविधान संशोधन हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी एम नागराज मामले में उसको सही ठहरा दिया। तो वरीयता पर कहीं कोई विवाद है भी नहीं, आज तक भी नहीं। लेकिन उसको ये लोग बदल दिया रिजर्वेशन इन प्रमोशन पर, और रिजर्वेशन इन प्रमोशन आज तक अभी मतलब बाधित है, जबकि एक्ट में है। एक्ट में प्रावधान अभी भी नीतीश कुमार ने किया, पहले से भी एक्ट में है और एक्ट को कोई चैलेंज नहीं किया है। एक्ट में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है, एक्ट लागू है। एक्ट मान ली कि जो है अभी प्रभावी है, लेकिन एक्ट के हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा। तो कहने के लिए मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा आंख मूंद के आप परसेप्शन पर जाने की जरूरत नहीं है। किसी के खिलाफ या किसी के समर्थन में दलित वर्ग के लोग या SC/ST के लोग इसलिए नहीं जाए कि परसेप्शन मन में पहले से बना हुआ है कि वो मेरा विरोधी है, वो आरक्षण विरोधी है, वो आरक्षण समर्थक है, वो सामाजिक न्याय का समर्थक है, वो सामाजिक न्याय का विरोधी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सामाजिक न्याय के नाम पर सामाजिक न्याय का दोहन करने वाले लोग, सामाजिक न्याय को नहीं समझने वाले लोग, सामाजिक न्याय को कल्याण समझने वाले लोग, सामाजिक न्याय का पहला शर्त यह है कि किसी भी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व वर्चस्व कहीं भी स्थापित नहीं हो। पहला ये सिद्धांत मालिक कहता है। जब किसी का वर्चस्व होगा, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी वर्ग का चाहे किसी भी जाति का, अगर किसी भी क्षेत्र में वर्चस्व होगा तो निश्चित रूप से वहां पर सामाजिक न्याय लागू नहीं होगा। सामाजिक न्याय प्रभावित तभी होगा जब सभी वर्गों के मिलाकर किसी का कोई वर्चस्व नहीं रहे और सभी वर्गों के बातों को सुनते हुए उसका कानून बने, इंप्लीमेंटेशन हो, न्याय मिले। अदरवाइज जहां
भाई अगर वर्चस्व किसी का स्थापित रहे या चाहे स्थापित वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करे तो समझिए कि वो सामाजिक न्याय का विरोधी है। तो अभी आप उसी से अनुमान लगा लीजिए कौन कौन अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। केंद्र को भी आप चल दीजिए, तो केंद्र में लगा दिया ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का क्या जरूरत है भाई, कहीं संविधान में प्रावधान नहीं है। ईडब्ल्यूएस तो लागू करने का मतलब क्या है, मतलब जिन कारणों से जिनके चलते मतलब सामान्य वर्ग के लोग अगर रिजर्वेशन हटा दिए तो 90% सीट ले लेगा, 90% को मात्र 10% भी नहीं मिलेगा। तो चूंकि सबको किसी का वर्चस्व नहीं रहे, सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाए, ये तभी संभव है ना कि जब सबका किसी का वर्चस्व नहीं हो। तो संविधान में उसकी व्यवस्था मान ली कि ऑलरेडी डॉक्टर अंबेडकर ने कर दिया है। इसके बावजूद भी वर्चस्व स्थापित करने के लिए कि उस वर्ग का, सामान्य वर्ग का वर्चस्व रहे, इसीलिए बीजेपी प्रयास करती है। आपको हम देंगे, आपको रिजर्वेशन भी हम देंगे, उसका सोच है कि हम रिजर्वेशन देंगे, लोग नौकरी में जाएंगे भी, विधायक भी बनाएंगे, मंत्री भी बनाएंगे, लेकिन वर्चस्व मेरा रहेगा, आप हाथ उठाओ रहिए। और सेम उसी तरह से इधर भी आ जाइए। जो सामाजिक न्याय के तथा कथित पुरोधा है, उनका अलग पैटर्न नहीं है, उनका अलग सोच नहीं है। वो भी विधायक बनाते हैं, जितना आपको टिकट है उतना ही टिकट देते हैं, और एक को अधिक टिकट नहीं देते हैं। अगर SC/ST का रिजर्वेशन लोकसभा और विधानसभा में नहीं रहे तो लोग एक भी टिकट नहीं थे। तो इसलिए मानसिकता का पता चलता है, उनके अवधारणा का पता चलता है कि कितने वे सामाजिक न्याय के समर्थक हैं और कितने विरोधी हैं। इसलिए इस गलतफहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए कि कौन मान ले कि सामाजिक न्याय के विरोधी है, कौन सामाजिक न्याय का। एक एक चीज पर आप विश्लेषण करिए, एक एक चीज पर आप अपना दिमाग दौड़ाइए, सारा स्पष्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो भी आपको निर्णय लेना हो आप इलेक्शन के समय आप लीजिए। मैं किसी को डायरेक्शन नहीं देता कि वो करना क्या है, मैं इसलिए जानता हूं कि तथ्य से आप परिचित रहिए, और जब तथ्य से परिचित रहिएगा तो निश्चित रूप से सही निष्कर्ष पर आप पहुंच जाएंगे। किसी को डिक्टेट करने की जरूरत नहीं है। जब समाज डिक्टेट होने का पोजीशन से अलग हो जाएगा, जब अपना निर्णय लेने के पोजीशन में आ जाएगा, तो नेता लोगों का स्थिति खराब हो जाएगा। जो जाति के नाम पर इधर भटकाव जो हो रहा है ना, वो नहीं होगा। तो इसलिए साथियों, तथ्यों से अवगत कराना मेरा दायित्व है और उसको मैंने चुनौती के रूप में लिया है। और जितना भी तथ्यात्मक चीज है, सामाजिक न्याय से संबंधित जुड़े हुए मुद्दे हैं, हम इस माध्यम से लोगों तक पहुंचाते रहेंगे ताकि हमारा समाज निर्णय लेने के पोजीशन में रहे, हमारा समाज मुंह तकवा नहीं बने, हमारा समाज किसी का एक पिछलग्गू नहीं बने, बल्कि वो स्वयं निर्णय लेने की पोजीशन में रहे। और जब इस पोजीशन में आ जाएगा तो सामाजिक न्याय निश्चित रूप से स्थापित होगा, संविधान के अनुरूप सामाजिक न्याय स्थापित होगा। अन्यथा अगर आप जागरूक नहीं रहेंगे, अगर तथ्यों की जानकारी आपको नहीं रहेगी, तो अवधारणा के नाम पर परसेप्शन के आधार पर माहौल क्रिएट किया जाएगा और आपके वोट लेके आपके खिलाफ काम किया जाएगा। आपने देखा नहीं 16 में आरक्षण का आधार पर चुनाव हुआ, 15 में, लेकिन क्या हुआ? सबसे पहले रिजर्वेशन प्रमोशन खत्म किया गया, परिणामी वरीयता को खत्म कर दिया गया। और अभी मान लेगा जो चिट्ठी निकला है, सामाजिक न्याय वालों ने निकाला है, कहा कि अगर जनरल सीट में जितना आ गए तो आ गए, आज जितने जनरल सीट में नहीं आ पाइएगा तो जब आपको दिया जाएगा तो उतना काट के तब दिया जाएगा। इसका मतलब जो ऑलरेडी जनरल सीट पर जाएंगे उनकी गणना आपका रिजर्व कैटेगरी में की जाएगी। ये बताइए ये किस तरह का तमाशा हो रहा है? तो साथियों, तथ्य से अवगत कराना मेरा दायित्व है, इसी उद्देश्य से मैंने इस वीडियो को बनाया है। आप इसको जरूर देखें, सुने और मनोबल बढ़ाएं और शेयर करें। उसके बाद आगे जो है क्या कहते हैं उसको, सब्सक्राइब करें। जय भीम साथियों।